हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अभी तक जो है सिमेट्रिकल नेटवर्क की जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे उसमें हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाल लिया था। अभी तक जो NFTL का जो ये हमारा NATL का यूनिट 1 हम जो कवर कर रहे हैं, इसमें जो पहला लेक्चर था उसमें हमने एसिमेट्रिकल, पहले तो हमने नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद एसिमेट्रिकल की 4 मेजर प्रॉपर्टीज थी, इटरेटिव, इमेज और आपकी इमेज ट्रांसफर और इटरेटिव ट्रांसफर कोफिशिएंट। इन चारों को हमने अभी तक उस पर निकाला। फिर उसके बाद हमने ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस निकाले जो हैं आपके एसिमेट्रिकल के। फिर सिमेट्रिकल नेटवर्क के ओपन एंड शॉर्ट सर्किट निकाले और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिकल नेटवर्क हम देख रहे हैं। तो जो सिमेट्रिकल नेटवर्क की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट आता है या वो जो उसके अंदर, तो उसमें 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस आता है और दूसरा आता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस देख लिया था सिमेट्रिकल की प्रॉपर्टीज में। अब हम देखेंगे आज प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है इसको आप समझिएगा थोड़ा। सो बेसिकली ये क्या है, इट इज अ पैरामीटर, एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम बाय विच वी कैन find the transfer rate of सिग्नल थ्रू नेटवर्क कह लीजिए। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई एक नेटवर्क के थ्रू कितना प्रोपेगेशन हो रहा है, कितना सिग्नल जा रहा है, वो हमारा जो है हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट के थ्रू देखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसको हम गामा से डिनोट करते हैं और गामा इज योर अल्फा प्लस जे बीटा के बराबर होता है ये। ठीक है, यहाँ पे जो ये है ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। ठीक है, और ये अटेन्युएशन कांस्टेंट होता है हमारा, और बीटा हमारा फेज कांस्टेंट होता है। तो ये 3 कांस्टेंट होते हैं टोटल, जिनसे फेज एंगल को, अटेन्युएशन हमारे लॉसेस को रोकने को बताता है और प्रोपेगेशन कांस्टेंट फ्लो को बताता है कि कितना सिग्नल फ्लो कर रहा है प्रोपेगेशन। तो वैसे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E ऑफ गामा इज इक्वल टू IS बाई IR, मतलब सोर्स करंट अपॉन रिसीविंग, है ना। तो VS बाई VR भी हम इसको लिख सकते हैं वैसे तो ये दोनों ही सेम है, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, या इसी को E को हम अल्फा प्लस जे बीटा के फॉर्म में भी अगर लिखें तो वो भी IS बाई IR, ये हमारा ऐसे हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, ये जैसे हमने कहा E ऑफ दिस है, ठीक, तो IS बाई IR है। अगर इसका लॉग भी ले लूं मैं अगर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E मतलब जो गामा है, सॉरी हाँ, तो ये जो गामा है ये बेसिकली लॉग बेस ई में IS बाय IR के ही बराबर रहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट का बनता है कि जनरली प्रोपेगेशन कांस्टेंट ये होता है लॉग बेस ई IS बाई IR के बराबर होता है हमारे। ठीक है, अब हमें इसी को आगे सॉल्व करना है कि भाई ये जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट हम देख रहे हैं ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये तो हमने जनरल प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है क्या, ये उसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब अगर फॉर टी नेटवर्क या फॉर सिमेट्रिकल टी नेटवर्क हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रोपेगेशन कांस्टेंट ऑफ सिमेट्रिकल टी नेटवर्क, है ना। एक टी नेटवर्क के लिए प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टी नेटवर्क है, लेट्स से हम बना लेते हैं। ठीक है, इधर हम शॉर्ट कर देंगे इसको। दिस इज Z1 बाई 2, ये भी Z1 बाई 2 होगा, ये Z2 होगा, ये Z0 होगा। इधर से हम देखेंगे अगर Z इनपुट को लेके, ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इसमें। देखो यहां से हम मानते हैं वोल्टेज दिया है, तो इधर से सोर्स करंट गया IS, इधर जो है हमारा रिसीविंग करंट जा रहा है IR, और जो इधर करंट जाता है दैट इज IS माइनस IR, ये है हमारा।
तो आप इस लूप 2 में केवीएल लगाइए, ठीक है, या इनको नाम भी दे सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें केवीएल लगेगा बाय अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, जो हमारा लूप 2 है, या लूप 2 को लिख सकते हो बी सी डी ई बी। इस लूप 2 में अगर केवीएल लगाते हैं तो केवीएल आपने पढ़ा होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की करंट की सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो माइनस आई आर Z1/2, इधर फिर करंट सेम ऐसे जा रहा है, माइनस आई आर Z0, ठीक है, और फिर ऐसे ऊपर जाएंगे तो प्लस लेंगे आई एस माइनस आई आर अपॉन Z2 इज इक्वल टू 0। ये सब 0 के बराबर होता है। तो इस पूरे को अगर आप सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई आर Z1/2 माइनस आई आर Z0 प्लस आई एस Z2 और माइनस आई आर Z2 बराबर 0। अब देखो आई आर वाले सारे नेगेटिव हैं तो ये हम उधर ले जाके पॉजिटिव कर देंगे, तो आई एस Z2 इधर बचेगा और उधर हम आई आर वाले सारे पॉजिटिव कर देते हैं। तो आई आर कॉमन लेते हैं अगर, तो ये क्या बचेगा, Z1/2 प्लस Z0 प्लस Z2, ये बचेगा। और इसको इसके अपॉन में अगर ले जाया जाए तो क्या हो जाएगा, आई एस बाय आई आर, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Z1/2 प्लस Z0 प्लस Z2 अपॉन में Z2, ये आ गया, ठीक है। तो अगर इससे डिवाइड करेंगे हम आई एस बाई आई आर को, ठीक है, या यहाँ पे अगर आप Z0 की वैल्यू भी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, वैसे तो यहाँ पे ये यहाँ कहीं कहीं बुक्स में आपको यहाँ भी मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ कि भाई इसके बाद उसकी वैल्यू रख दो, बट अगर हम इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें क्या करना, आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, है ना, हमारा को क्या करना है, पुट कर दीजिए। अब नाउ पुट, हमने जो Z0 निकाला था T का, वो क्या निकाला है, Z1/4 प्लस Z1/Z2, ये हमने निकाला हुआ है, ठीक है, जो हमने Z0 निकाला था। देख लेते हैं, T का जो हमने Z0 निकाला है वो ये निकाला है। अच्छा, ऐसे हमने जो पाई का निकाला था ना, पाई में एक बार ये चेक वैसे आप कर लेना आप भी दोबारा से, यहाँ आई गेस स्क्वायर शायद ना आई है ना, मैं अभी बाद में देखा मैंने शायद, तो ये भी है एक करेक्शन, खाली Z1/Z2 और ये आता है, स्क्वायर नहीं आता। तो अब ये या तो मैं कहीं एक मल्टीप्लिकेशन में मुझे यहाँ कहीं रह गया होगा, वो स्क्वायर उस वजह से लग गया, तो आप उसको एक बार देख लेना, अगर दोबारा से सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट वो स्क्वायर वहाँ पे नहीं आएगा पाई में, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया Z1, इसको पुट करेंगे अगर तो आई एस बाई आई आर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, आई एस बाई आई आर क्या हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि यहां जो इसका Z0 बनता है वो ये बनता है Z1/Z2 अपॉन Z1/4 प्लस Z2, तो ठीक है। चलिए, तो अभी आप जब आप सॉल्व करेंगे ना तो उसको कर लेना, मैं एक कहीं छोटा मोटा गुणा में गलती हो रखा होगा। खैर, आई एस बाई आई आर है, तो यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Z1/2 प्लस अंडर रूट Z1² प्लस Z1/Z2 और प्लस Z2 अपॉन में यहाँ पे भी Z2 आ गया, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आई एस बाई आई आर इज इक्वल टू Z1/2Z2 प्लस Z1² 4Z2 स्क्वायर या वेट फॉर अ सेकेंड, मैं या तो इसको हटा भी देते हैं,
या 2Z2 इधर हो गया, उधर 1 हो जाएगा, तो इसको मैं यहां से अभी हटा दे रहा हूं। यस, ये जो है यहां हो जाएगा दिस, या Z1 स्क्वायर 4 प्लस Z1 Z2 यहाँ है ही है, इधर 1 हो गया, तो ये IS बाई IR आपका ये आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब हमें पता ही IS बाई IR हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें अगली बार में हमें पता है कि जो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है वो हमें अभी हमने निकाला क्या, कि जो गामा है वो log E बेस IS बाई IR है। तो ये जो IS बाई IR की वैल्यू आई वो यहां डाल दो, तो जो गामा निकल के आ गया वो क्या आ गया, log बेस E। ठीक है, तो IS बाई IR की वैल्यू जो आई Z1 2Z2, ठीक है, प्लस Z1 स्क्वायर बाई 4 अंडर प्लस Z1 Z2 प्लस 1 और ये इसके अपन में Z2। ठीक है, तो ये आंसर आपका बन गया प्रोपगेशन कांस्टेंट। आप यहां भी डाल सकते हैं, और कई बार अगर बुक्स वगैरह में देखा होगा तो Z0 पुट ना किया हो तो ये जो IS बाई IR की वैल्यू आई ये भी आप डायरेक्ट वहां पे डाल सकते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट के अंदर। ठीक है, सो दिस इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट ऑफ T नेटवर्क। क्लियर। नाउ सिमिलरली आप इसी को पाई के लिए भी कर सकते हैं, बस पाई में भी उसी लूप में आपको घूमना होगा, पर पाई के लिए ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिमेट्रिकल नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये था पूरा, अभी तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल, ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो लास्ट इसमें रहेगा फिर वो पैरामीटर्स और हाफ सेक्शंस के बारे में हम फिर इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।